कि एक सेठानी थी और सेठानी इतनी भाव भक्ति वाली थी कि कहीं भी भागवत की कथा होती थी छोड़ती नहीं थी। कहीं भी हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, चाहे वो मोटरसाइकिल से जावे, चाहे कार से जावे, चाहे बस से जावे, लेकिन कथा सुनने जरूर जाती थी। एक बार क्या हुआ मेरी मैयाओं, भगवान ने कृपा करी, सेठानी के मोहल्ले में ही भागवत हो गई जैसे आपकी हो रही ना। एक बार सेठानी के मोहल्ले में ही भागवत कथा हो गई। अब तो सेठानी महाराज प्रसन्नता के मारे, खुशी के मारे फूली नहीं समाये हुए, अब तो मेरे मोहल्ले में भागवत है, मैं तो कलश भी उठाऊंगी, मैं तो 7 दिन कथा सुनूंगी, मैं पहले जा कर के बैठ जाया करूंगी, मैं सबसे बाद में आया करूंगी। 15 दिन से सेठानी लगी थी तैयारी करने कि हमारे यहाँ भागवत कथा है, भागवत कथा है। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन कथा प्रारंभ होनी थी उसी दिन सेठानी के घर में आ गए मेहमान। कौन आ गए? 4 रिश्तेदार आ गए। अब सेठानी को टेंशन बढ़ी, कहने अगर की चाय नाश्ता समोसा नहीं खवावे तो जे नाराज, और अगर की कथा में नहीं जावे तो कथा छूट जाएगी। अब सेठानी बड़ी परेशान, करें तो करें का, हम करें तो करें का। सो सेठानी गई सेठ जी के पास, हाथ जोड़ के बोली, सेठ जी, ओ सेठ जी, पति पत्नी का कुछ बट्टा नहीं होता है, जो पत्नी करे वो पति का, जो पति करे वो पत्नी का। सो सेठ जी बोले, तुम बातें नहीं बनाओ, तुम तो बताओ कि काम का है। सो सेठानी हंस के बोली, सेठ जी मोहल्ला में भागवत की कथा है, पटेल साहब करवा रहे हैं, एक काम करो ना, आज हमारी जगह तुम कथा सुनने चले जाओ। सेठ जी बोले, सुनो, ये कथा बता हमारे मतलब की चीज नहीं है, हम कमावे दुकान खोले कि तुम्हारी कथा सुने, तुम्हारी कथा तुम्हें मुबारक, हम कथा बता सुनने नहीं जाएंगे। सो सेठानी रोन लगी। अब जैसे ही सेठानी रोई, ऐसी रोई सेठानी, ऐसी रोई, सेठ जी प्लीज कृपा करके चले जाओ ना, पहली बार जिंदगी में हमने तुमसे कही कि तुम कथा सुन भी जाओ। अब सेठ जी को दया आ गई, सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है, इतना कह रही है तो अब हम कथा सुनने चले जाएंगे। और जैसे ही सेठ जी पहली बार जिंदगी में भागवत सुन में गए, सेठ जी ने जिंदगी में कभी भागवत कथा नहीं सुनी थी, कभी भी नहीं सुनी थी। और जिंदगी में पहली बार सेठ जी जैसे ही भागवत कथा सुनने के लाने गए, सो जिन्होंने भागवत की कथा कराई थी, सो सेठ जी तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, पैसे वाले थे। सो जिन्होंने कथा कराई थी वो बोले, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। सो सेठ जी आ गए, और जिन्होंने कथा कराई थी वो बोले, बैठिए साहब, बैठिए साहब। सो सेठ जी बैठ गए कुर्सी पे। और जैसे ही सेठ जी बैठे, अब व्यास जी को आवे में देर हती, सो सेठ जी टिक के सो गए। सेठ जी सो गए। अब व्यास जी आ गए, भागवत हो गई, सेठ जी सोत रहे। और सोते 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 व्यास जी जब जाने लगी, सो आरती के बाद जयकारा लगवाया, बोलो भागवत भगवान की। सो सेठ जी की आंख खुली। सेठ जी ने कही, ये क्या हो रहा है? सो सब लोग जाने लगे। सो सेठ जी से कहा, जाइए साहब। क्या कहा? जोर से बोलो, जाइए साहब। सेठ जी अपने आ गए। अब सेठानी ने तो यहां पर आसन लगाया, लीपन किया, आरती रख ली, सेठ जी को आसन पे बैठाला। पहले तो सेठ जी की आरती उतारी। सेठ जी बोले, ये क्या कर रही हो? अरे बोले, नहीं बैठो बैठो बैठो, आरती आज तुम पहली बार कथा सुन के आए। और सेठ जी की जैसे ही आरती उतारी, अब सेठानी सामने बैठ गई दीपक जला के। सेठ जी, जो तुम कथा सुन के आए हो वो हमें सुना दो। कहा कर दो, जोर से बोलो, जो तुम कथा सुन के आए हो वो हमें सुना दो। अब सेठ जी परेशान कि हम कछु सुन के आए हो तो इन्हें सुना दे। हम कछु
सुन के आए हो तो इनको सुनावे। नहीं नहीं सेठ जी सुनाओ, वो भागवत कथा जो तुम सुन करके आए हो वो हमें सुनाओ। सेठ जी बोले क्या सुनाए? सेठानी बोली भागवत सुनाओ भागवत। सेठ जी बोले अच्छा 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 भागवत। बोले हाँ भागवत। सेठ जी बोले सुनो बैठो। अब सेठानी बैठ गई सीधी, सेठ जी भी बैठ गए। अब सेठ जी ने भागवत सुनाना शुरू किया। सो सेठ जी बोले आइए साहब, बैठिए साहब और जाइए साहब। सेठानी बोली ये क्या था? तो सेठ जी बोले भागवत थी और क्या थी? जो मैं सुन के आया वो मैंने तुझे सुना दिया, पता नहीं तू क्या क्या सुनती रहती है। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। सेठानी बोले हे भगवान पता नहीं क्या सुन के आ गए। लेकिन सेठ जी के तो दिमाग में बैठ गई कि भागवत बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि बड़ी छोटी होती है। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। अब सेठ जी तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि कोई ऐसा मंत्र मिले जिसका हम जाप करें। सेठ जी ने सोचा भागवत ठीक है, छोटी सी भागवत, अब तो हम इसका ही जाप किया करेंगे। अब तो सेठ जी गंगा जी के किनारे जाते, माला लेके भजन करते। आइए साहब, बैठिए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। सेठ जी मंदिर में बैठते, सो भागवत का भजन करते। क्या करते? जोर से बोलो। भागवत का भजन करते। क्या करते पता है आपको? आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। अब सेठ जी को कभी कभी रात में आंख खुल जाती, तो सेठ जी कहते नींद तो आनी रही, भजन ही कर ले वे। सो रात के सेठ जी लग जाते, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। सेठ जी को इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई कि नींद खुले तब आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। और गंगा जी जावे सो भागवत को भजन करवे लग जावे। एक दिन घटना घट गई। क्या घटना घटी? ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ, काली अंधेरी रात थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। काली अंधेरी रात, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। सेठ जी अपने ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे, जब तक सेठ जी के घर में 3 चोर घुस गए। कौन घुस गए? और चोरों ने क्या किया, दीवार को पकड़ करके चोर जैसे ही छत पे पहुंची, और चोरों को पता था कि सेठ जी के कमरे में माल मटेरियल है। भैया हम कथा नहीं कर पाते, प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण, भाव से बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, तो कि सेठ जी ऊपर वाले कमरे में, जिस कमरे में रहते थे ना, अब चोर ने सोचा कि माल मटेरियल तो सेठ जी के ही कमरा में है। ध्यान से सुनना मेरी बहन, पहले प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, भाव से बोलो। अब भैया चोर ने सीधे छत पे चढ़ा, काली अंधेरी रात और बादल गड़क रहे, बिजली कड़क रही, और चोर जैसे ही चढ़े सो चोरों ने सेठ जी का कमरा खोला। कौन सा कमरा खोला? इतने में सेठ जी की आंख खुल गई, और जैसे ही सेठ जी की आंख खुली ना, जैसे ही सेठ जी की आंख खुली, सो सेठ जी ने भागवत का भजन करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? सेठ जी बोले आइए साहब। क्या बोले? जड़ से बोलो। और चोर आने वाले थे जब तक, सो सेठ जी बोले आइए साहब। सो चोरों ने सोचा, सेठ ने देख लिया। क्या सोचा? सेठ ने हमें देख लिया, अब तो देख तो लिया ही है, बुला रहा है तो चलो। अब सेठ जी ने तो आंखें बंद कर रखी थी। सेठ जी तो भागवत का
भजन कर रहे थे। सेठ जी बोले आइए साहब। सो चोर आ गए। सेठ जी आंख बंद करके बोले बैठिए साहब। सो चोरों ने सोचा बैठने के लिए कह रहा है, बैठ जाओ। और चोर जैसे ही बैठे और सेठ जी बोले जाइए साहब। सो चोर धीरे से उठ करके चले गए। सुबह हुई जैसे ही सेठ जी ने दुकान खोली, तीनों के तीनों चोर 10-10 हजार रुपया लेके आ गए सेठ जी के पास। लो सेठ जी जे 30 हजार। सेठ जी बोले क्यों? अरे बोले रात के वो हम तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आए थे, तुमने कहा था आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। सेठ जी बोले हाँ 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 समझ गए, लाओ लाओ लाओ। सेठ जी ने करी दुकान बंद और 30 हजार रुपया लेके सेठानी के सामने पटक दे। लो 30 हजार रुपए। तुमने जिंदगी भर भागवत सुनी, क्या मिला तुम्हें? है? तुमने जिंदगी भर भागवत सुनी, तुम्हें क्या मिला? मैंने एक दिन भागवत सुनी और देखो 30 हजार रुपया मिल गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाव